Hey everyone, welcome to all of you on this channel. In this video we are going to discuss chapter number 1st of 9th class, and here we are going to discuss with the gaseous state मीन्स द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ की जो गैसियस अवस्था होती है उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं. In the last 2 or 3 videos we have discussed about properties of matter, characteristics of matter, and about the solid state and liquid states of matter. Let's move to the topic. Have you ever observed a balloon seller filling a large number of balloons from a single cylinder of gas? तो क्या आपने कभी गुब्बारे बेचने वाले को कभी देखा होगा जिसके पास बहुत सारे बैलून्स होते हैं और वो क्या करता है, उसको फिल कैसे करता है, वो एक सिंगल, उसके पास एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर गैस भरी होती है और उससे वो फिल करता है. Enquire from him how many balloons is he able to fill from one cylinder. तो आपको ये उससे पूछना है कि वो एक सिलेंडर से वो कितने बैलून्स को फिल कर सकता है. आस्क हिम विच गैस डज ही हैव इन द सिलेंडर. तो आपको ये भी पूछना है कि उसके सिलेंडर में कौन सी गैस है जो वो बैलून्स में फिल करता है. तो बच्चों, वो एक सिलेंडर से बहुत सारे बैलून्स को फिल कर सकता है, एंड जो गैस उसके सिलेंडर में होती है वो होती है हीलियम गैस. हीलियम गैस क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये एक ऐसी गैस होती है जो किसी से रिएक्ट नहीं करती. तो दैट्स वाई हीलियम इज़ यूज्ड टू फिल द बैलून्स. नाउ लुक एट एक्टिविटी 1.11. In this activity we have to take 300 ml syringe and close their nozzle by rubber cork as shown in figure 1.4. तो फिगर 1.4 में यहाँ पर दिखाया हुआ है, हमें एक जो है सिरिंज लेना है और ये उसका रबड़ कॉर्क है. यहाँ पर हमने गैस फिलअप कर रखी है और ये है सिरिंज का पिस्टन जिसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं. प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है. तो यहाँ पर क्या हमें करना है, अब हम वो पढ़ने वाले हैं. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 100 ml के 3 सिरिंज लेने हैं और उनके नोज़ल को, यानी कि उनके जो लास्ट वाला जो पार्ट होता है उसको हमें फिल करना है या कवर अप करना है विद द हेल्प ऑफ रबड़ कॉर्क, जैसे कि फिगर में दिखाया था. रिमूव द पिस्टन फ्रॉम ऑल द सिरिंज. अब जो पिस्टन है उसको बाहर निकालना है. लिविंग वन सिरिंज अनटच्ड. फिल वाटर इन द सेकेंड एंड पीसेज ऑफ चोक इन द थर्ड. तो एक को तो हमने ऐसे ही अनटच ही रख देना है, सेकेंड के अंदर हमने वाटर फिल करना है, एंड थर्ड के अंदर हमें चोक के कुछ पीसेज. इंसर्ट द पिस्टन बैक इनटू द सिरिंज. अब जो पिस्टन है उसको दोबारा से हमें सिरिंज के अंदर डालना है. यू में अप्लाई सम वैसलिन ऑन द पिस्टन बिफोर इंसर्टिंग दैम इनटू द सिरिंज फॉर देयर स्मूथ मूवमेंट. तो इस जो पिस्टन है वो इजीली मूव नहीं कर सकता है, तो इसको इजीली मूव करवाने के लिए तो हमें क्या करना होगा, हम कुछ वैसलिन को अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विच जो सरफेस होगा वो स्मूथ हो जाएगा और इसकी मूवमेंट इजीली हो जाएगी. नाउ ट्राई टू कंप्रेस द कंटेंट बाय पुशिंग द पिस्टन इन ईच सिरिंज. तो हमें अब क्या करना है, हमें जो पिस्टन है उसको पुश करना है हर एक सिरिंज में. पहले वाले सिरिंज में हमने कुछ नहीं डाला, सेकेंड वाले में हमने वाटर डाला, एंड थर्ड वाले में हमने डाला चोक के पीसेज, यानी कि एक में हमने गैस को डाला है जिसमें हमारा कुछ नहीं है, उसमें गैस भरी हुई है. सेकेंड हमारा जो वाटर है उसमें हमने लिक्विड डाला हुआ है, और थर्ड में हमने सॉलिड को डाला है. तो अब हम देखेंगे इसके जो रिज़ल्ट है वो क्या क्या होने वाले हैं. तो ऐसे कुछ आपको डालना है. What do you observe? तो आपने क्या देखा. इन विच केस वॉज द पिस्टन ईजिली पुश्ड इन. तो किस केस में जो पिस्टन है वो ईजिली अंदर की तरफ आ गया है, जिसमें कुछ नहीं डाला वही सबसे पहले आएगा. What do you infer फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन. तो आप अपने जो ऑब्जर्वेशन है उससे आप क्या कंक्लूड करोगे. तो हम देखेंगे अभी इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं. We have observed that
गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल मीनिंग कि हमने पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया, ठीक है, और जो सबसे ज़्यादा नीचे पहुंच जाएगा मीन्स वो सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है, यानी कि हम उसको उतना ही दबा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो गैसेज है वो कंप्रेसिबल होती है, देन हमारे सॉलिड और लिक्विड होते हैं। मीन्स कि सबसे ज़्यादा कंप्रेस हम कर सकते हैं गैस को, फिर हम लिक्विड को एंड फिर हम सॉलिड को। द liquefied petroleum gas cylinder that we get in our home for cooking or the ऑक्सीजन सप्लाइड टू हॉस्पिटल्स इन सिलेंडर इज़ कंप्रेस्ड गैस। तो आपने देखा होगा आपके घर में जो एलपीजी सिलेंडर होता है जिससे आपकी मॉम खाना पकाती है, तो वो भी एक तरह की गैस होती है जिसको हम एक सिलेंडर के अंदर फिल करके रखते हैं। एंड जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसके अंदर भी जो है ऑक्सीजन गैस कंप्रेस्ड करके डाली होती है। सिमिलरली जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है उसको सीएनजी जिसको हम बोलते हैं इज़ यूज्ड एज फ्यूल दिस डेज इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स के अंदर हम सीएनजी को भी यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल। ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। चूँकि हम गैस को बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, इसी वजह से हम क्या करेंगे, जो गैस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हम एक सिलेंडर के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह भी हम ले जा सकते हैं। वी कम टू नो ऑफ व्हाट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट एंटरिंग देयर। तो अगर आप अपने किसी भी स्टडी रूम में बैठे हो तो भी अगर आपकी मम्मी किचन में खाना पका रही है तो भी आपको वहाँ से पता लग जाएगा कि खाना कौन सा बन रहा है। तो ये सब कैसे हुआ, वट वी कम टू नो ऑफ वट इज़ बीइंग कुक्ड इन द किचन। हमें पता लग जाता है कि किचन में क्या पक रहा है विदाउट इवन एंटरिंग देयर, और वहाँ पर एंटर करने से के बिना ही हमें पता लग जाता है। कैसे पता लगा, बाय द स्मेल। वो स्मेल जो सुगंध है वो हमारे जो नोज़ है उस तक आई, दैट रीचेज आवर नोस्ट्रिल्स। हाउ डज दिस स्मेल रीच अस। तो ये स्मेल कैसे आई, द पार्टिकल ऑफ द अरोमा ऑफ फूड। तो कैसे आई, जो पार्टिकल फूड के जो पार्टिकल्स है या फूड की जो अरोमा है सुगंध है उसके पार्टिकल्स वो मिक्स हो जाते हैं विद द एयर स्प्रेड फ्रॉम द किचन रीच अस एंड इवन फर्दर अवे। और उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के साथ मिक्स हो जाते हैं एंड वो फिर मूवमेंट करके आप तक पहुंच जाते हैं और आपसे भी दूर बैठे किसी व्यक्ति के पास भी वो जा सकते हैं। द स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स। और ये जो टाइम होता है ना, ये विद इन सेकेंड्स जो स्मेल है वो पहुंच जाती है। कंपेयर दिस विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसको आपको कंपेयर करना है सॉलिड्स एंड लिक्विड्स के साथ, यानी कि जो गैसेज होती है उनकी डिफ्यूजन कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम गैसेज शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेज। तो गैसेज की जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, उनके बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा होता है और इसी प्रॉपर्टी की वजह से जो गैसेज होती है वो अदर गैसेज के अंदर मिक्स हो जाती है और जल्दी से जल्दी मूवमेंट कर लेती है। इन द गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव अबाउट रैंडमली एट हाई स्पीड। तो गैसियस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ऐसे मूव करेंगे रैंडमली, कोई कहीं होगा कोई कहीं पर होगा। ड्यू टू दिस रैंडम मूवमेंट, और इसी रैंडम मूवमेंट की वजह से द पार्टिकल हिट ईच अदर, और ये पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकराएंगे और वो जो कंटेनर जिस कंटेनर के अंदर हमने रखा हुआ है उससे भी वो टकराएंगे। The pressure exerted by gas is because of the force exerted by gas particle per unit area on the walls of a container। तो जिस कंटेनर के अंदर हमने पार्टिकल्स या गैस को डाला हुआ है वो पार्टिकल्स आपस में भी टकराएंगे और जिस कंटेनर से में डाले हुए हैं सब पार्टिकल्स तो उसकी वॉल पर भी वो प्रेशर को लगाएंगे। तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि जो फोर्स ये पार्टिकल्स इस वॉल पर लगाएंगे वो फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो यहाँ पर आप देखिए जो सॉलिड होता है उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल भी एक दूसरे से दूर जो डिस्टेंस है वो
उस पर नहीं होते, लेकिन लिक्विड में इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो थोड़ी इंक्रीज हो जाती है। एंड अगर हम सॉलिड्स को देखिए तो सॉलिड की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है, लिक्विड की हमें ऐसी दिखती है। एंड अगर हम गैसेज की स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं कुछ ऐसे। अब हमें ये तो ऐसे दिख रहा है, लेकिन यहाँ से हमें ऐसी जो इमेज है वो कहाँ से मिली, तो यहाँ हम देखते हैं फिगर A, B and C shows the magnified schematic picture of 3 states of matter। तो हमें देखने से तो पता नहीं लगता है, बट अगर हम उनको मैग्नीफाई करें, उनको बहुत बड़ा करके देखें, तो हमें कुछ ऐसी पिक्चर्स देखने को मिलती है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कैन बी सीन एंड कंपेयर्ड इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। और हम तीनों की तीनों स्टेट्स में पार्टिकल की मोशन कैसे हो रही है, वो कैसे मूव कर रहे हैं, और उनको हम कंपेयर भी कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चंस को हम देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। यानी कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। यानी कि अगर जो वॉल्यूम कोई चीज़ बहुत जगह पर आती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। यानी कि जो डेंसिटी है वो डायरेक्टली वेरी करती है मास के साथ, लेकिन इनवर्सली वेरी करती है वॉल्यूम के साथ। मीन्स वॉल्यूम कम डेंसिटी ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा डेंसिटी कम। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो हमें इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में इनको अरेंज करना है। तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, हमारे पास सबसे पहले है एयर, उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, एंड उसके बाद हमारे पास है कॉटन एंड आयरन। तो इनको हम अभी देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिए जो गैसेस होती है वो बहुत जगह पर आती है, यानी कि गैसेज की जो वॉल्यूम होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड्स। तो अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो डेंसिटी होगी कम, यानी कि सबसे कम डेंसिटी किसकी होगी, एयर। या फिर जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है, दोनों की दोनों कैसी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है। तो सबसे कम डेंसिटी होगी एयर और एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। उसके बाद डेंसिटी कम किसकी होती है, डेंसिटी कम होती है यानी कि जो गैसेज है उससे थोड़ी सी हाई डेंसिटी होगी फ्लूइड यानी कि लिक्विड की, यानी कि हनी और वाटर की। देन जो डेंसिटी होगी वो होगी चॉक, कॉटन एंड आयरन जो कि सॉलिड होते हैं, और आयरन की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि आयरन, उसके बाद चॉक एंड कॉटन, एंड उसके बाद हनी एंड वाटर, एंड उसके बाद एयर या एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी। तो इस ऑर्डर से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। Then look at the question number second. Tabulate the difference in the characteristics of states of matter। यानी कि आपको एक टेबल बनानी है जिसमें आपको सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के बीच में डिफरेंस आपको बताने हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉलिड, यहाँ पर हमारा लिक्विड एंड यहाँ पर हमारा गैस। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस के अंदर। तो सबसे पहला डिफरेंस होगा कि सॉलिड की जो शेप होती है वो डेफिनेट होती है, यानी कि हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि जो शेप होती है वो होती है डेफिनेट, यहाँ पर नहीं होती, यहाँ पर भी नहीं होती। देन हम देखते हैं रिजिडिटी। जो सॉलिड होते हैं वो बहुत कठोर होते हैं, बहुत रिजिड होते हैं, यानी कि जो रिजिडिटी है वो सॉलिड्स के अंदर होती है, गैसेज और लिक्विड के अंदर नहीं होती। अब जो सॉलिड है वो, क्या सॉलिड कभी फ्लो कर सकते हैं, नोट। तो सॉलिड डजंट फ्लो, बट जो लिक्विड है वो फ्लो कर सकते हैं और गैसेज भी फ्लो कर सकती है, यानी कि गैसेज एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जा सकती है। अब जो कंप्रेसिबिलिटी है, अगर हम बात करें कंप्रेसिबिलिटी की, जो सॉलिड होते हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, बहुत ही नेग्लिजिबल कंप्रेशन होता है। लिक्विड को हम कर सकते हैं और गैसेस को तो हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। और उसके अलावा जो सॉलिड होते हैं उनकी वॉल्यूम डेफिनेट होती है, लिक्विड की वॉल्यूम भी
को भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, लेकिन गैसेस की वॉल्यूम डिफ़ाइन करना इज़ टू मच डिफ़िकल्ट टास्क। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर बी, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो इनके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिजिडिटी, तो रिजिडिटी की बात करें तो रिजिडिटी क्या होती है कि जो सॉलिड है वो कितना रिजिड है, यानी कि वो कितना कठोर है, यानी कि उसके अंदर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। देन हमारे पास लिक्विड के अंदर बहुत ही, सॉलिड के कंपेयर में बहुत कम, एंड गैसेस के अंदर तो बहुत बहुत कम। तो सबसे ज़्यादा रिजिड कौन होता है? सॉलिड्स। देन हमारे पास क्या है? कॉम्प्रेसिबिलिटी। कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या होता है? एक ऐसा जो है, एक तरह से फोर्स जो हम किसी भी स्टेट ऑफ मैटर पे लगाते हैं जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो जाता है। यानी कि कंप्रेसिबिलिटी होती है एक फोर्स जिसकी वजह से जो सब्सटेंस है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। अगर हम सब्सटेंस को कंप्रेस करेंगे तो उसकी वॉल्यूम हो जाएगी डिक्रीज, और गैसेस को हम कंप्रेस्ड बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। देन हमारे पास है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी क्या होता है? फ्लूइडिटी होता है टेंडेंसी टू मूव, यानी कि मूव करने की जो क्षमता होती है वो होती है फ्लूइडिटी। अब मूव कौन कर सकता है? लिक्विड एंड गैसेस। अब हम गैस कंटेनर को जो है कैसे फिल कर सकते हैं? तो गैस कंटेनर को फिल करने के लिए हमें जो कंप्रेसिबिलिटी है, सिस्टम को या फिर किसी स्टेट ऑफ मैटर को जो है कंप्रेस करना पड़ेगा, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर हम फोर्स लगाएंगे, कंप्रेस करेंगे उसको, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? गैस को कंटेनर में फिल कर सकते हैं, यानी कि प्रेशर को इंक्रीज़ करके हम कंटेनर को फिल कर सकते हैं। देन हमारे पास शेप क्या होता है? शेप होता है किसी भी सॉलिड, लिक्विड या गैस की जो एक ज्योमेट्री होती है, जो एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज़ शेप। तो सॉलिड की जो ज्योमेट्री होती है वो डिफाइन होती है, लिक्विड एंड गैसेस की जो शेप है वो डिफाइन नहीं होती। देन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होती है एक एनर्जी जो किसके पास होती है? एक ऐसे ऑब्जेक्ट के पास जो मूवमेंट करता है। अगर जो है हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करें तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाती है और पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करता है। देन हमारे पास क्या है? डेंसिटी। तो डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि जो यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास वहाँ पर एडजस्ट हो रखा है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। देन अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। गिव रीज़न। ए गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ कैप्ट। तो एक गैस जो होती है वो जिस वेसल में हम उसको रखते हैं उसको कम्प्लीटली फिल कर देती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो अगर हम बात करें, जो गैसेज होती है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत 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 कम होता है, और उसकी वजह से जो पार्टिकल है वो एक दूसरे के पास तो रहते नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और वो वेसल को फिल कर देते हैं। देन क्वेश्चन नंबर बी, थर्ड पार्ट बी, गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। तो जो गैस होती है वो कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर एक्सर्ट क्यों करती है? क्योंकि हमने देखा है कि मॉलिक्यूल्स तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं गैस के अंदर, और मोशन जो होती है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत रैंडम होती है। अगर वो कहीं इधर मूव करेंगे, कहीं उधर मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, उनकी स्पीड हो जाएगी हाई, और उस हाई स्पीड की वजह से क्या होगा? वो एक दूसरे को हिट करेंगे एंड वॉल ऑफ कंटेनर को तो हिट करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर फोर्स क्या होगा? जो प्रेशर होगा वो होगा फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल ऑफ मैटर। देन हमारे पास क्या है? अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। तो जो वुडन जो टेबल होती है हमारे पास वो एक सॉलिड होती है। क्यों? क्योंकि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी डेफिनेट शेप होती है, उसका डेफिनेट साइज होता है। तो सॉलिड जो वुडन टेबल है उसकी शेप भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, उसके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसका साइज तो डिफ़ाइन होता ही है। तो दैट्स वाई दिस इज़ अ सॉलिड। नेक्स्ट, वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन
air, but to do the same through a solid block of wood we need a कराटे एक्सपर्ट, कि हम हवा में अपने हाथों को इजीली मूव कर सकते हैं। आप भी बहुत ज़्यादा करते होंगे, डांस करते टाइम तो मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड के अंदर तो हम मूवमेंट अगर करेंगे तो हमें लगेगी चोट, तो इसीलिए हमें चाहिए होगा एक कराटे एक्सपर्ट। तो ऐसा क्यों होता है? तो बच्चों देखो कि एयर मॉलिक्यूल अगर हम बात करें तो मॉलिक्यूल्स बहुत होंगे दूर दूर, और मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बहुत कम होगी, तो इजीली हम मूवमेंट कर पाएंगे। लेकिन अगर हम बात करें सॉलिड्स के अंदर तो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें अगर हम उसको तोड़ना चाहते हैं, मूवमेंट करना चाहते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन हम जो फोर्स लगाएंगे उसकी हमें डायरेक्शन नहीं पता, उसकी हमें जो है अमाउंट नहीं पता कि हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, तो इसीलिए हमें एक कराटे एक्सपर्ट चाहिए होता है, क्योंकि उसके पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होती है और वो एक सूटेबल फोर्स भी अप्लाई कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, liquids generally have lower density as compared to solid, but you must have observed that ice floats on water, find out why। तो हमने देखा कि जो डेंसिटी होती है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। अब वॉल्यूम कम तो डेंसिटी ज़्यादा, बट जो अगर हम बात करें सॉलिड के अंदर तो सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वॉल्यूम वो कम घेरते हैं। देन उसके बाद जो होते हैं हमारे पास लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है, सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है वो होती है हमारी गैसेज की, यानी कि जो लिक्विड की डेंसिटी है वो सॉलिड से बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो आइस है वो फिर भी वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, हालांकि उसको डूब जाना चाहिए, लेकिन वो क्यों फ्लोट करती है, तो हमें ये रीज़न बताना है। तो बच्चों देखो, जो लिक्विड होता है उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसकी डेंसिटी लेस होती है सॉलिड से, क्योंकि उसकी वॉल्यूम ज़्यादा है तो डेंसिटी होगी कम, और सॉलिड की वॉल्यूम कम है तो डेंसिटी होगी ज़्यादा। अगर सॉलिड की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो उसको डूब जाना चाहिए आइस को, बट यहाँ पर जो आइस है वो फ्लोट करती है। हेयर द रीज़न इज़ दैट जो हमारी आइस होती है उसका स्ट्रक्चर होता है केज लाइक, यानी कि जो केज लाइक स्ट्रक्चर होता है उसी की वजह से जो आइस है वो फ्लोट करती है। अब केज लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि आइस के अंदर जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की साथ, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसके बीच में स्पेसेज होते हैं बहुत ज़्यादा। अब स्पेसेज बहुत ज़्यादा होंगे तो यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा स्पेस कवर अप करेगी तो वॉल्यूम हो जाएगी बहुत ज़्यादा और डेंसिटी हो जाएगी कम, और डेंसिटी कम होने की वजह से जो आइस है वो फ्लोट करेगी वाटर के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप स्टडी करते रहिए। बाय।